हेलो एवरीवन, दिस साइड पंखुड़ी फ्रॉम बेल्स। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें अपनी रीडिंग को एक अच्छी और सक्सेसफुल रीडिंग कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आज हम एक एक करके सारी टाइप डिस्कस प्रॉपरली करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्किमिंग के ऊपर। स्किमिंग होता क्या है? स्किमिंग होता है बच्चे, जब आपने कोई टेक्स्ट आपके सामने, आपने हर एक वर्ड नहीं पढ़ना, आपने स्किमिंग करनी कि जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ वो ही रीड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि द गर्ल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आपने क्या मार्क करना है? गर्ल, प्लेग्राउंड, ब्यूटीफुल। ऐसे ऐसे आपने अपना वर्ड्स को स्किम करना है, हर एक वर्ड पे आपने फोकस नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे आइडेंटिफाइंग रेफरेंसेस, कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ईयर आ जाए, कोई जगह का नेम आ जाए, ये दो चीजें आपने हमेशा मार्क करके ही जानी है जब भी आपने अपना रीडिंग करना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ईयर और एक नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ए थिंग। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैंने वहां पे कह दिया इन 19th सेंचुरी दिस हैपेंड, तो आपको बड़े इजीली आप लोकेट कर सकते हो 19th सेंचुरी में हम कहाँ लिखा है, या फिर 1800 से लेकर 1899 तक कहाँ पर लिखा है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर जब आप अपनी रीडिंग कर रहे हो। अगर आपने रीडिंग करनी है ना, सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड एन आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने वो पैसेज जब पढ़ रहे होगे उसमें ऑलरेडी आप मार्क करते जाओ, नेम कहाँ लिखा है, ईयर कहाँ लिखा है, क्योंकि बाद में क्या होता है कभी एंड में हमारे पास लिस्ट ऑफ रिसर्चेस आता है, लिस्ट ऑफ ईयर्स आ जाती है जो हमने मैच करना होता है, तो तब भी आपके हेल्पफुल रहेगा। प्लस अगर आपकी कोई क्वेश्चन में कीवर्ड आ गया सपोज 1980, तो आप पैसेज में जाओगे, आपने पहले ही मार्क किया होगा, आपको वो भी ढूंढना ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज पैराफ्रेज इन्फॉर्मेशन। पैराफ्रेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपको जैसा क्वेश्चन में दिया होता है सेम टू सेम आपको पैसेज में नहीं दिया होता, चीजें पैराफ्रेज करके दी जाती है, चीजों में सिनोनिम्स यूज करके वो लिखते हैं। सपोज शी यूज्ड टू मीट हर फ्रेंड ऑफनली, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को ऑफनली मीट करती है, ठीक है। अगर मैंने ये सपोज पैसेज में लिखना, शी विजिट्स हर फ्रेंड ओकेजनली, ठीक है, तो ऑफनली और ओकेजनली ऑपोजिट है, तब आपको घंटी बज जानी चाहिए कि मैम ये तो सिनोनिम्स नहीं है, ये तो एंटोनिम्स है, आंसर फॉल्स हो जाएगा। यही मैं ओकेजनली की जगह यूजुअली लिख देते तो आंसर सेम हो जाता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि जब आप ना पैसेज ढूंढ रहे हो, आपको पता हो क्वेश्चन में से मांग क्या रहा है और हमने पैसेज में ढूंढना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? ये स्किमिंग का दूसरा भाई है स्कैनिंग। स्किमिंग हम करते हैं, ऊपर ऊपर टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, स्कैनिंग होता है हम प्रॉपर टू प्रॉपर हर एक वर्ड पे ध्यान देते हैं। हाँ, इट, इज, दैट, नॉट, इन पे हम ध्यान नहीं देते, हम बाकी मेजर वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें हमने जब हमें पता चल गया ना कि मैम यहीं पे आपने लोकेट कर दिया, 4-5 कीवर्ड आपको मिल गए 10-12 लाइन में, मैम यहीं पे मेरे को लग रहा है मेरा आंसर, फिर स्कैनिंग करोगे प्रॉपरली कि आप देखोगे कि उसका मीनिंग क्या है जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटेल रीडिंग। डिटेल रीडिंग सपोज ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका रीडिंग का, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, इसमें आप पूरा ही पढ़ते हो डिटेल रीडिंग में कि प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड लिखा क्या है पैसेज के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे डिड्यूसिंग मीनिंग ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम कंटेक्स्ट। बच्चे आपको पेपर में ध्यान रखो, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना लाजमी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा, मेरे को नहीं पता होता कई वर्ड्स का मतलब, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नॉट नो ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज इन द इंग्लिश डिक्शनरी आई वुड से, ठीक है। हमें हर वर्ड का मतलब पता होना, मतलब हम एक ह्यूमन है, हमें कई वर्ड्स का पता भी होता है, कई वर्ड्स का नहीं भी पता होता है, तो इट्स ओके। पेपर में घबराना नहीं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, मैम हमें तो वर्ड का मतलब ही नहीं पता चल रहा, मैम पेपर में कैसे करेंगे, मैम हम रह तो नहीं जाएंगे, मैम अगर ये वर्ड दोबारा पेपर में आ गया फिर क्या करेंगे। बच्चे जब वो आपको वर्ड देते हैं ना, वो उसके आसपास जो आपकी कहानी लिखते हैं उससे से कई बार हमें अपना आंसर पता चल जाता है। नहीं पता आपको वर्ड, ठीक है, लीव इट, आसपास की वर्ड्स पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है उससे मतलब निकालने की कोशिश करो। एक वर्ड पे स्टक होना इज नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू रीड द सेंटेंस दैट इज अराउंड द वर्ड,
उससे आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, उसी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, तो घबराने के लिए बात नहीं है, लीव इट। समटाइम्स इट इज ओके टू लेट गो दी थिंग्स, ठीक है, तो छोड़ दिया करो। नेक्स्ट, इनफिटिंग एटीट्यूड, फीलिंग, मूड और पर्पस। कभी कभार ना एग्जामिनर आपको प्रॉपर बता देता है, सपोज वो कह दे दिस हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे मूड क्या कोई नेगेटिव है, नेगेटिव व्यू यहाँ पे चल रहा है, कोई सपोज मैं कहूँ सैड कह लो या कुछ गलत व्यू यहाँ पे चल रहा है, तो आपको एग्जामिनर बता रहा है कि ये जो कंटेक्स्ट है ना सारा नेगेटिव में ही है, ये जो फ्लो में चलेगा ये सारा नेगेटिव फ्लो में ही चलेगा। या फिर मैं इसमें बात कर सकती हूँ कि जो ये चीज लिखनी जा रही है ये सब कुछ ऑपोजिट नेगेटिव में ही है। तो कई बार क्या होता है हमें पता चल जाता है यार ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है कि उसके ऑपोजिट ट्रेंड में जा रहा है। इसमें एग्जामिनर की फीलिंग क्या एडवांसमेंट है, कोई प्रमोशन है कि या कोई एडवांटेजेस के बारे में है कि कोई डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो तब भी आप गेस कर सकते हो उसे स्टार्टिंग से कि हाँ यार एग्जामिनर तो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है, तो ये सब कुछ नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपना कोई, आई होप आपको दिख रहा हो समराइजिंग, जब आपने समराइजिंग, इसका मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब क्या है, कोई चीज को छोटा करके हमें बिठा लेना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, समराइजिंग को लगता है कि हम पूरा पैसेज 1 को ना समराइज कर लेंगे, नहीं, समराइजिंग का डिटेल मीनिंग भी समझो। लेट मी मेक इट अ बिट मोर क्लियर टू यू बिकॉज आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ मिस। ए में आपको पता चला ब्रिज, जो कि कहाँ पे था, पास्ट में, तो आपने लिख दिया ब्रिज पास्ट, ठीक है। बी में अगर यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सपोज व्हाट आई सेड अर्लियर कि आपको पता चला कि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है उस ब्रिज के ऊपर, ठीक है, तो आपने वो लिख दिया। सी में आपने लिख दिया ब्रिज जो अभी का है, प्रेजेंट का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं दिस इज नोन एज समराइजिंग, कि आपको पता हो हर पैसेज, आपको पैसेज में हर पैराग्राफ आपको क्या डिलीवर कर रहा है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी बाद में जब क्वेश्चन पढ़ोगे। सपोज अगर क्वेश्चन 12th आ गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, आपको पता है ये तो रीजन से मैंने पढ़ा था बी पैराग्राफ में, क्योंकि हमने वहां प्रॉब्लम सोल्यूशंस लिखा होगा या प्रॉब्लम रीजन लिखा होगा, तो वहीं पर जंप कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं हमारा लास्ट, प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है कि आप पहले प्रिडिक्ट करके रख लो कि यहाँ पे ना ये आंसर लग सकता है। सपोज मैं कहूँ इन विच ईयर दिस हैपेंड, तो आपको पता चलेगा यार मेरे पे कोई ईयर आएगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस फिनोमिना, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक नेम आएगा। सपोज मैं कहूँ डू वी कॉल्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन, तो आंसर विल बी डिफॉरेस्टेशन। तो कभी कभार ना हमें थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना शुरू कर देना है कि यहाँ पर लगेगा क्या, आंसर नहीं प्रिडिक्ट करना। जैसे हम लिस्निंग में करते हैं ना, यहाँ पर तो मैम कोई पोस्ट कोड है, कोई नंबर और अल्फाबेट आएगा, इट इज ओके, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल कहें व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, अब येलो लिख कर आ जाओ, नहीं, वो वाला प्रिडिक्शन नहीं है कि हाँ श्योर शॉर्ट आंसर लिख रहा हूँ, नो। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपने खुद की नॉलेज नहीं लगानी। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आंसर क्या आना है, ये नहीं कि आप आंसर लगा कर ही आ जाओ, ठीक है। सो बी केयरफुल इन दैट। सो आई होप आपको सारी स्किल्स क्लियर हो कि क्या क्या होती है रीडिंग में, चीजें कैसे कैसे करनी होती है, इनका क्या मतलब होता है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई आपको इसमें डाउट हो, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम यही टिप्स यूज करके, ये स्किल्स यूज करके हर एक टाइप सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।